हैशटैग स्कैम बेसिकली आप लोगों ने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड किया और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हुई और 10 दिन में भी एमबीए हो जाती है, ये मैंने पहली बार सुना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में और वीडियो में अपना ओपिनियन शेयर करूंगा मैं आपसे। कल रात को एक वीडियो अपलोड होती है 11:30 बजे के आसपास एंड संदीप महेश्वरी के चैनल पे वो वीडियो अपलोड होती है। संदीप महेश्वरी एक वेल नोन मोटिवेशनल स्पीकर हैं और काफ़ी अच्छे इंसान भी दिखते हैं अपनी वीडियोज़ में और मैंने कल वो वीडियो पूरी वॉच की एंड वीडियो वॉच करने के बाद उस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ देखा और पाया वो वीडियो बिल्कुल काइंड ऑफ मेरी ही कहानी है। इस वीडियो में मैं अपनी पर्सनल बातें भी कुछ आपसे शेयर करूंगा और आपको वीडियो करनी है एंड तक वॉच। वीडियो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इस वीडियो में मेरी अपनी ओपिनियन होगी और वो सब चीज़ें शेयर करूंगा जो मेरे साथ हुआ एक पॉइंट पे और प्लस जो संदीप महेश्वरी ने कल अपनी वीडियो में बताया वो कितना सही है कितना गलत है या क्या संदीप महेश्वरी जो हैं बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर मैं बात करूंगा। संदीप महेश्वरी की कुछ क्लिप्स जो हैं वो मैं प्ले करता हूँ इस वीडियो में, उसके बाद मैं आपसे अपना ओपिनियन जो है वो शेयर करता हूँ। कई सारी टैक्टिक्स लगा रहे हैं और जैसे एडवर्टीजमेंट में बहुत सारा कुछ होता है, तो सर ये भी इसने भी कोई अपनी टैक्टिक्स निकाली है, तो उसमें सर गलत क्या है अपना प्रोडक्ट बेचने में? वेरी गुड पॉइंट कि इसमें गलत क्या है? कोई बताना चाहेगा कि इसमें कुछ गलत है या नहीं है, ये सही है? पहले हमारे लोग 18 to 25 के एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किया जाता है और इसमें उनको सेमिनार तक ले जाया जाता है और उनको जबरदस्ती आप अपने कुछ भी बेच रहे हो उन्हें फंस दिया जाता है। सर अजीब टाइप के वहाँ म्यूजिक वगैरह चल रहे होते हैं सेमिनार में। मैं खुद भी ज्वाइन किया था कंपनी में और वो बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। आई एक लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे बोलती थी कि तू चल। तो हमेशा उसके स्टेटस पे मुझे यही दिखता था कि कोई BMW के साथ फोटो पोस्ट करे। एग्जैक्टली गाइस, आई एम नॉट लाइक। गाइज जैसे कि आपने ये वीडियो वॉच की, छोटी सी क्लिप बना के मैंने आपसे शेयर की है। बेसिकली ये संदीप महेश्वरी की ही वीडियो है और मैं इसके बारे में बात करना चाहूँगा। बड़ा बिजनेस या छोटा बिजनेस या बिजनेस कैसा भी है, देखिए यहाँ पे सवाल है इन यंगस्टर्स का, इन यंगस्टर्स की इमोशंस का, इन यंगस्टर्स के फ्यूचर का और इन यंगस्टर्स की हेल्थ का भी इशू है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपसे बताता हूँ संदीप महेश्वरी ने अपनी वीडियो में क्या कहा। देखें, संदीप महेश्वरी ने इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं साफ़ की, बेसिकली सामने लाई लोगों के। और मैं सबसे पहली चीज़ बात करना चाहूँगा, ये संदीप जी ने कहा बेसिकली कि मेन चीज़ जो होती है किसी भी बिज़नेस के लिए वो होता है प्रोडक्ट, और बिना प्रोडक्ट के कोई भी बिज़नेस नहीं होता है। और यहाँ पे डॉक्टर का जिक्र भी हुआ कि कोई डॉक्टर कैसे बन गया, उसके नाम के साथ डॉक्टर कैसे लग गया। देखें, बात आती है एफिलिएट मार्केटिंग की या फिर आती है MLM की। अब MLM क्या है या एफिलिएट मार्केटिंग क्या है ये आपको पता है बेसिकली, और आप लोगों को अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप इनकी वीडियोस जाके देख लीजिएगा संदीप महेश्वरी की, आपको पता चल जाएगा कि ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है या MLM क्या होता है। MLM मीन्स पिरामिड स्कीम्स। आपने सुना होगा ये स्कीम्स ज़्यादातर छोटे शहरों में या गाँव देहात के एरियाज़ में ज़्यादा प्रिवेल करती हैं और बड़ी आसानी से यंगस्टर्स को, यूथ को बेसिकली बेवकूफ़ बनाया जाता है। और यूथ भी कौन से बच्चे होते हैं, ये 18 साल से लेकर 25 साल तक के लड़के जो होते हैं, लड़कियां होती हैं, उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ईजिली वो ट्रैप में आते हैं और हर किसी को लालच होता है कि मैं जल्दी ग्रो करूं। और जब ये पिरामिड स्कीम्स बताई जाती हैं या दिखाई जाती हैं, आपको एक बहुत बड़ा सपना दिखाया जाता है, एक ऐसा सपना जो शायद कभी पूरा ना हो। तो मैं भी ऐसे सपने से एक बार जूझ चुका हूँ या ऐसा सपना मैं भी देख चुका था। तो स्टिल मैं काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस कर चुका हूँ और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपसे कुछ बातें मैं शेयर करूँगा। संदीप महेश्वरी ने ये भी कहा कि मनी बैक गारंटी जो होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बड़े बिजनेस के लिए, या बाय बैक गारंटी होनी चाहिए कस्टमर्स के लिए। और उन्होंने पूरी RBI की गाइडलाइंस जो हैं या हमारी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं इन पिरामिड स्कीम्स के बिजनेसेस के लिए, या फिर ये जो MLM बिजनेसेस होते हैं ये हमारी कंट्री में बैन है या नहीं बैन है, इन सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको बेनिफिट नहीं होता है तो ये बेसिकली कोर्स जो है दूसरों को सेल करना पड़ता है या प्रोडक्ट जो है दूसरों को सेल करना पड़ता है। पिरामिड स्कीम्स बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती हैं, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। और अगर सीधा दरवाज़ा कोई बंद कर दे तो उसके घर में जाने के लिए उसकी खिड़की से कूद जाओ, उसके रोशनदान से कूद जाओ। तो ये सब मेथड्स जो हैं लोग अप्लाई करते हैं और कुछ गाइडलाइंस भी होती हैं जो संदीप महेश्वरी जी ने अपने वीडियो में दिखाई आपको। आप वीडियो जाके देखिएगा, आपको लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगा। और मंथ में आप बेसिकली 10 लाख रुपया कमा सकते हैं बिना कुछ किए। मैं बहुत सारी बातें जो हैं ये शेयर करने वाला हूँ। देखिए, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपसे यही कहा कि यंगस्टर्स को ट्रैप में लाया जाता है और यंगस्टर्स बहुत जल्दी जो है इन्फ्लुएंस में आते हैं। किसी को भी बड़ी गाड़ी के साथ खड़ा देखेंगे, अच्छे सूट बूट में देखेंगे आप उसको, तो अच्छे वेल ड्रेस देखेंगे, आपका मन भी करेगा यार मैं वैसा दिखूं।
सेम चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। ये लोग बेसिकली करते क्या हैं, जो MLM या पिरामिड स्कीम्स वाले होते हैं, ये करते क्या हैं बेसिकली, जो ये बिजनेसेस चलाते हैं, ये बेसिकली टारगेट करते हैं आपके एस्पिरेशंस के साथ। तरह से टारगेट करते हैं आपके बेसिकली आपके एस्पिरेशंस के साथ खेलेंगे। और उसके बाद मुद्दा तो बेसिकली काफ़ी बड़ा है, अगर मैं कहूँ तो मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है ये कि दोनों यूट्यूबर्स, अगर मैं कहूँ, या दोनों मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं काफ़ी आगे तक जा चुके हैं। और संदीप माहेश्वरी ने ये तो कहा कि अगर लीगल टीम मैं हायर करता हूँ और चैनल की मोनेटाइजेशन जो है ऑन करनी पड़ती है, वो भी मैं करूँगा अपने यंगस्टर्स के लिए बेसिकली। और यहाँ पे मैं अगर सिंपली कहूँ तो संदीप माहेश्वरी जो हैं यंगस्टर्स के भले के लिए कर रहे हैं, और इसमें कोई चीज़ गलत मुझे नज़र नहीं आई इस वीडियो के अंदर, संदीप माहेश्वरी की वीडियो में। या संदीप माहेश्वरी ने जो भी इस वीडियो में कहा बिल्कुल भी गलत नहीं है, 110% सही है। मैं आपसे शेयर करता हूँ छोटा सा एक्सपीरियंस अपना। आई वॉज इन क्लास 12th और मेरी सिस्टर की एक फ्रेंड थी, और वो बेसिकली करती थी एक MLM स्कीम बेसिकली रन, या उसका एक पार्ट था, हिस्सा थी। मैं यंगस्टर था, मुझे बिज़नेस का शौक़ था। 2002 की ये बात है, 2002 की ये बात है, और मैं भी बेसिकली उस ट्रैप में फंस गया। मेरी सिस्टर काफ़ी कंसर्न थी मुझे लेके, और मेरी सिस्टर जो है उनके ट्रैप में आ गई, और मेरी सिस्टर ने वो चीज़ मुझे भी बताई, और वो रोज़ हमारे घर पे आने लगी, मेरी सिस्टर की फ्रेंड अपने भाई को लेके। और अल्टीमेटली मैं उस ट्रैप में फंस गया, MLM या पिरामिड स्कीम के चक्कर में मैं फंस गया। एक बहुत बड़ी कंपनी रही है इंडिया के अंदर, आज से पुराने टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, 2002-3 में। आपको पता है काफ़ी सारी MLM स्कीम्स जो थी या पिरामिड स्कीम्स वाली कंपनीज जो थी इंडिया के अंदर रन कर रही थी, उन्हीं में से एक का मैं भी शिकार हुआ। और मुझे भी एक किट परचेज़ करने के लिए कहा गया, और मैंने भी किट परचेज़ की। और किट परचेज़ करने के बाद मुझे लगा कि मुझे पैसा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर मुझे बोला गया कि आपको 2000 की शॉपिंग करनी है, 2000 से कम की शॉपिंग नहीं करनी है, तो आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। मैंने फिर शॉपिंग की, मुझे कोई अकाउंट में मेरे पैसा नहीं आया। तो मैं सोच में पढ़ता गया आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। और हर मंथ मैं बेसिकली शॉपिंग करता गया, 2000-3000 इस तरह से जो भी मुझे पॉकेट मनी मिलती थी उसके मैं प्रोडक्ट्स खरीदता था। और प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद मुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ। अल्टीमेटली काफ़ी सारा पैसा मैंने बर्बाद किया। कॉलेज फर्स्ट ईयर में मुझे फेलियर का सामना करना पड़ा, और मैं फेल भी हुआ। डिप्रेशन में चला गया काइंड ऑफ, और अपने जूनियर्स के साथ पढ़ना काफ़ी मुश्किल होता है, और वो चीज़ मुझे झेलनी पड़ी। एंड टिल डेट मैं उस डिप्रेशन से आज भी जूझ रहा हूँ। एंड वो चीज़ मेरे मन से नहीं निकलती है, मेरे दिमाग से नहीं निकलती है, कहीं ना कहीं आके मुझे वो टीज़ करती है, चोट पहुँचाती है। वो एक साल जो मेरा वेस्ट हुआ, 1 साल या 1.5 साल कह लीजिए, इट वॉज़ लाइक ए नाइटमेयर फॉर मी। एंड टिल डेट मैं उस चीज़ से जूझ रहा हूँ। एंड मैंने ये वीडियो जो देखी संदीप भाई की बेसिकली, और मुझे काफ़ी बुरा लगा ये बच्चों की वीडियोस देख के कि यार इन बच्चों के साथ हो क्या रहा है। दिस इज़ द हार्श रियलिटी। एंड संदीप माहेश्वरी हैज़ प्रेजेंटेड द ट्रू पिक्चर ऑफ इंडियन MLM पिरामिड स्कीम बिजनेसेस बेसिकली। और ये बिजनेसेस इस तरह से ख़तरनाक हैं, आपको पता ही नहीं चलने देंगे, और आपका अपना जानकार बेसिकली अपना ही होगा, और आपको इस तरह की स्कीम्स का शिकार बना लेगा, और आप एक तरह से कहूँ तो कर्ज़ के तले डूब जाएंगे अगर आप कर्ज़ लेके कोई बिज़नेस करते हैं। देखिए मैंने भी 5000 के करीब ये बिज़नेस स्टार्ट किया था। मैं नाम नहीं लूँगा, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे आपसे। और मैं काफ़ी ज़्यादा मैच्योर था, और मैं इन सब चीज़ों से लड़ गया, और डिप्रेशन से भी मैं लड़ा। और नो डाउट उसके बाद मैंने अपनी जो गाड़ी है वो चला ली किसी न किसी तरीके से, लेकिन स्टिल मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ा। और भी मेरे बहुत सारे नोन में ऐसे लोग हैं जो इन चक्करों में पड़े, पिरामिड स्कीम्स के या MLM बिजनेसेस के। तो काफ़ी सारा कुछ है इस कंट्री के अंदर, हमारी कंट्री के अंदर, जो इलीगल वे में हो रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है ये सब गलत हो रहा है। एंड मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें आपसे दिखाई जाती हैं, जब कोई आपको इस तरह की स्कीम्स या आपको बोलता है कि ये कोर्स परचेज़ कर लो, तो आपको मैं थोड़े दिनों में या 1 महीने में, 1 साल के अंदर लाखों रुपए कमाने का बेसिकली आइडिया बता दूंगा। बेसिकली ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, और ये ट्रू रियलिटी है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे शेयर कर रहा हूँ। और आफ्टर वाचिंग संदीप्स वीडियो मैंने काफ़ी सारा जो है अपने आप से रिलेट किया, और इन बच्चों की जो वीडियोस देखी, यंगस्टर्स की वीडियोस देखी, तो मुझे काफ़ी फील हुआ। और एक को तो बेसिकली इन्होंने लीगल एग्रीमेंट करवा के रिफ़ंड का भी झांसा दिया, और दूसरे को बेसिकली यहाँ पे दूसरा लड़का जो वीडियो में देखा आपने, उसमें उसने क्या कहा कि मुझे अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा। तो ये फीलिंग्स जो होते हैं, ये थॉट्स जो होते हैं, आते हैं जब एक यंगस्टर जो है अपने सपने सजा के, और जब उन सपनों को अपने सामने टूटते हुए देखता है ना, तो उसको बहुत बुरा लगता है। इस चीज़ को मैं फील कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी सपने टूटे थे, मैं भी हर्ट हुआ था, और मैंने ना जाने क्या क्या सपने देखे थे।
और अल्टीमेटली मुझे कुछ नहीं मिला। एंड मुझे भी एक लालच दिया गया था कि 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर आपके पास फरारी होगी, ये होगा वो होगा, हू हा हूटिंग शूटिंग जो ये लड़की बता रही थी बिल्कुल यही होता है। स्टेज इस तरह से प्रेजेंट की जाती है या दिखाई जाती है कि आपको लगे कि भाई मैं कब इस स्टेज पे चढ़ूँ और इनकी जगह पे मैं हूँ। आपको भी ये लोग इसी तरह से फंसाएंगे। और बस इतना ही कहूँगा वीडियो में कि आपको अवेयर रहना होगा और इन लोगों से ये चीज़ पूछो कि अगर आप ये चीज़ हमें बेच रहे हो या जो भी है आप हमें ये कोर्स सेल कर रहे हो, आप हमें स्किल कौन सा सिखाओगे, हमारे स्किल के ऊपर क्या वर्क करोगे ताकि हम बिज़नेस में अपने इम्प्लीमेंट करें वो स्किल्स और वो बिज़नेस हमारा ग्रो करे। जितने भी MLM स्कीम्स होते हैं ये सारे सेल के ऊपर फोकस करते हैं। प्रोडक्ट बेचना है आपको, प्रोडक्ट क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट है, क्या काम करेगा, क्या क्वालिटीज़ हैं उसकी, क्या ड्रॉबैक्स हैं, ये कोई नहीं बताएगा। आपको सिंपली वो बेचना है, किसी ना किसी तरीके से उसको बेचो, आपको कमीशन मिलेगा या इंसेंटिव मिलेगा, किसी भी तरीके से आपको वो उसका कमीशन मिलेगा। तब मिलेगा जब आप सेल करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं मिलने वाला है। स्किल डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करता है जिससे हमें आगे बिजनेस को रन करना होता है। मेरी एक बात याद रखिएगा, मैंने बहुत कुछ खोया है इन सब चक्करों में पढ़ के। आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि संदीप माहेश्वरी की ये वीडियो देख के मुझे अपना वो टाइम याद आ गया और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी हो जाइएगा, ऐसे लोगों के झांसे में मत आइएगा। आप अपना स्किल खुद का डेवलप करिए। देखिए मैंने भी जो है अपने स्किल्स जो हैं खुद डेवलप किए और मैंने अपनी गलतियों से सीखा। मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी बच्चा इस तरह से गलती करे जो गलतियाँ मैंने की हैं। और संदीप माहेश्वरी की वीडियो जो है बिल्कुल 110% ट्रू है। इट्स अ स्कैम। स्कैम्स जो होते हैं इसी तरह से ही होते हैं और अगर आप दरवाज़ा बंद कर देंगे आपकी खिड़की से कूद के वो आ जाएंगे। आपकी ऐसी चीज़ को वो टारगेट करेंगे या आपकी ऐसी दुखती नर्व्स बेसिकली वो पकड़ेंगे जिससे आपको लगेगा यार ये इंसान तो मेरा ही है और मेरे बारे में ही सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। याद रखिएगा ये मेरी बात। मैं आज आपसे ये एक सजेशन कह लीजिए, एक बड़ा भाई होने के नाते या छोटा भाई होने के नाते जो आपको समझता है समझ लीजिए, लेकिन स्टिल एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस का लाइफ का शेयर कर रहा हूँ। एंड आई मस्ट से दिस इज अ स्कैम बेसिकली एंड इट इज़ रनिंग ऑल ओवर इन इंडिया। एक्चुअल में जितने भी ये MLM स्कीम्स हैं या पिरामिड स्कीम्स हैं ये बेसिकली बेच रहे हैं एक सपना जो एक्चुअल में रियलिटी नहीं है, जो या फिर रियलिटी के बिल्कुल भी नज़दीक नहीं है। यार कहाँ फरारी और कहाँ मैं रेलिवेंट नहीं है ना 1 साल के अंदर अंदर। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हम लोग बहुत जल्दी झांसे में आते हैं और ये लोग जो हैं हमारा फ़ायदा उठा के निकल जाते हैं। अब मैं नहीं जानता हूँ ये कोर्स कितने का बिका या कितने का बेचा गया, कितने लोग इसके शिकार हुए हैं, कितना पैसा इकट्ठा किया गया, कुछ नहीं मैं जानता हूँ। लेकिन स्टिल यही कहूँगा कि ये जो MLM स्कीम्स हैं या पिरामिड स्कीम्स हैं इनके झांसे में कभी भी मत आइएगा। और संदीप माहेश्वरी की उस वीडियो को देख के मुझे अपना वो पुराना टाइम याद बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ। इट्स अ ट्रैप बेसिकली। और ट्रैप जो होता है आपको पता है कि जब एक इंसान ट्रैप में फंस जाता है तो फिर उसमें से निकलना मुश्किल होता है। तो सिंपली यही कहूँगा, अपना स्किल डेवलप करिए और ऐसे लोगों से बच के रहिए। संदीप माहेश्वरी की वीडियो को जाके देखिएगा, आपको मैं उनकी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड आई सपोर्ट संदीप माहेश्वरी ऑन दिस कॉज एंड आई विल डेफिनेटली डू मैनी मोर वीडियोज़ बिकॉज मुझे जो लगा सही वो मैंने किया और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। किसी को बुरा लगता है तो लगे, आई एम नॉट अबाउट दैट। मैं अपनी कंट्री की जनरेशन के लिए या अपनी कंट्री के यंगस्टर्स के लिए ये वीडियो कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पे किसी को भी टारगेट नहीं किया है। और सिंपली यही कहूँगा कि जो ये स्कीम्स रन करते हैं दे आर बिग फ्रॉड्स एंड दे आर बिग फेक पीपल। तो इनसे बच के रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।